नमस्कार, किस्सा कुर्सी में एक बार फिर सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको जनता की नब्ज के बारे में बताता है कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें जनता क्या कह रही है, उसके मन में क्या है, और जो जनता के प्रतिनिधि हैं यानी नेता, वो जनता के सवालों का जवाब देते हैं। बंशीधर बौद्ध बड़े चर्चित हुए थे पूरे प्रदेश में, देश में, इसलिए क्योंकि जिनको मंत्री बनाया गया। कहा जाता है कि बड़े साधारण आदमी हैं, समाज कल्याण के राज्य मंत्री हैं बंशीधर बौद्ध जी। लेकिन जनता यहां बैठी हुई है, उनसे सवाल पूछेंगे कि बौद्ध साहब ने जो उनसे वायदे किए थे उसका कितना उन्होंने पूरा करने का काम किया है। बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनसे भी जवाब लेंगे। तहसील की वजह से इन्होंने सीट जीती थी और तहसील का कोई मुद्दा नहीं है, ना तो उसको बनाया गया। बनाने को लेके जी, तहसील बनाने के लिए कहा गया था और तहसील नहीं बनाई गई। इसकी तो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डीएम ने अपना रिपोर्ट पक्ष में भेज दिया है, सारा लिखा पढ़ी हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं 26 तारीख को मिल करके आ रहा हूं। तहसील की घोषणा होने ही वाली है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी कितनी झूठ बोलती है। आने वाले कुछ दिनों में जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। एक गर्ल्स इंटर कॉलेज की जरूरत है बीपरवा में, वो भी नहीं होता दिख रहा है। अच्छा, गर्ल्स इंटर कॉलेज का भी वादा मंत्री जी ने किया था। मंत्री जी क्या प्रयास कर रहे हैं? यहाँ के लोगों को कितनी लाइट मिलती है? बिजली जी, बिजली की क्या हालत है? आज 2.5 साल बीजेपी के विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या किया? हम तो जो कर दिया, अभी सन 1952 में पहला चुनाव हुआ, तब से आज तक सपा कभी यहाँ रहबे नहीं की। बीजेपी और कांग्रेस के लोग तो रहे हैं। तो आपका कहना है कि आपने एक साल भर में जो काम किया है वो अभी किया नहीं था। ये महिपुरवा की आरसीसी देख लीजिए आप। इस महिपुरवा की सड़क को जितने भी पूर्व विधायक जटाशंकर सिंह जी रहे और सावित्रीबाई फुले रही है, उन्होंने इसका कम से कम 2 बार 3 बार नाली और 2-3 बार सड़क, और पूरा विधानसभा क्षेत्र सिर्फ महिपुरवा बाजार नहीं है, उसके साथ साथ क्षेत्र के और है। लोकाई की सड़क देख लीजिए, मटेही की सड़क देख लीजिए, प्रतापपुर तरहर की सड़क देख लीजिए। ये वाला आरसीसी तो मंत्री जी ने बनवाया है ना। 90% सड़कें भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय जटाशंकर सिंह के कार्यकाल में हुआ है। सच्चाई ये है कि जो महिपुरवा की आरसीसी सड़क बनी है वो कांग्रेस यूपीए 2 के जमाने की पास थी और वो हमारे सांसद कमांडो कमल किशोर के प्रयास से बना है। गोपिया नगर पंचायत में वहाँ एक समराना के पास पुल पड़ता है। मैंने स्वयं 1 साल पहले मंत्री जी से ये कहा था कि मंत्री जी वो आधा पुल लटक रहा है, किसी समय वहाँ दुर्घटना हो सकती है। माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि मैंने लिख दिया, वो पास हो गया, बन रहा है। ये कहे हुए माननीय मंत्री जी को 6 महीना हो गया, अमृतपुर काटेब कहा था। लेकिन अभी जो मुझे सूचना मिली है कि उस पर का कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ है। ये पुल नहीं, पुलिया बनवाए हैं, नाले पर पुलिया भी बनवाए हैं। हम पुल बनवाए हैं, जाके देख लीजिए। कंडा में बनवाए हैं, जाके देख लीजिए। ऐसा पुल आप 4 बार विधायक रहे हैं, 4 बार में पुलिया बनवाए हैं। अब पुल बनवाने का कार्य मैंने किया है। सुनिए, ये आपको क्यों मर्चा लग रहा है? क्यों तीत 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 लग रहा है? आप पुलिया बनवाकर पुल की बात करेंगे हमसे? आप बैठिए, आप औकात में रहिए। कानून व्यवस्था है जिसके बारे में रोज अखबार में, टीवी चैनल में दिखा रहे हैं। कम से कम 150 जगह पुलिस वाले मारे गए। इनको अपने आप मुंह में मिट्ठू बनने की बात है। ये क्या किए हैं? रहे तो ही हैं विधायक। और लोग हमारे स्कूली बच्चे पानी चहले में चलते थे, यही बीएसपी के सरकार में रहे हैं। यहाँ पे आरसीसी रोड बनाई गई पर उसके साइड में जो इंटरलॉकिंग होनी थी वो कहाँ गया? जिस कारण केवल दुकानों में धूल पहुंच रही है। जो नल लगे थे उसकी रिबोरिंग नहीं हो पाई, उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। और नए नल की क्या व्यवस्था है? यहाँ इतिहास है कि 600 नल कभी गड़ा नहीं है। ये पहली बार समाजवादी सरकार में 600 नल गड़े हैं, 100 नल और 100 नल रिबोर। इतिहास है, 600 नल आए हैं। मंत्री जी से हमारा ये सवाल है कि जहाँ ये रहते हैं, इनके घर के सामने वाली जो सड़क है जिस पे रोज इनका आना जाना है, उस पे कहीं कुछ निर्माण वो सही हुई, उसके गड्ढे भरे गए या वैसे टूटी पड़ी, पहले ये पूछा जाए। अरे उसका टेंडर होने जा रहा है, मानवर कहाँ है? अब कहाँ है? अब आपको
अरे दादा, अब आपको ध्यान आया है? हमारे घर का बगल का एक लड़का था, उसके खेत में जो है सांड सब उसका फसल नुकसान कर दे रहा था। क्या हुआ कि उसने उस सांड को भगाने के लिए जो है उसको भगाया, किसी असहले से मारा, हल्का सा उसके ऊपर से टच करता हुआ निकल गया। चौकी इंचार्ज ने तुरंत उसको अरेस्ट करके थाने पे ले गए। गलती तो इन्होंने की कि भाई सांड को मारा है ना, लेकिन अगर 50,000 रुपया देना पड़ जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। दोनों सवालों का जवाब। अच्छा, आप ही ने कहा कि गलती कर लिए हैं तो गोली से तो नहीं मारना चाहिए इनको। अभी बीजेपी वाले जान जाए तो अबे दंगा फैला देंगे। टीचर्स कॉलोनी महिपुरवा, यहाँ पर जहाँ से कुछ हरिजन लोग भी उधर रहते हैं बस्ती में, और अब तक जितने भी लीडर्स हुए वो सब यही आश्वासन हम लोगों को पिलाते रहे। और वो सड़क माननीय देवतादीन जी विधायक जब थे तो यहाँ से जो है वो स्टेट बैंक के पास से होकर के और वहां तक बनी थी। आज उसकी ये पोजीशन है कि इसकी एक एक पत्थर का टुकड़ा भी आपको ढूंढने नहीं मिलेगा वहाँ। इसके उत्तरदायी दादा हम तो है हैं, यहू लोग हैं। लाइट की जो समस्या बहुत ज्यादा है और 8 घंटे में लुका छुपी का खेल होता है। जो भी में लुका छिपी। ग्राम पंचायत पड़ती है गुलरिया जगतापुर, वहाँ एक नाला है, नदी है, जिसमें पुल बना हुआ था। बाढ़ की वजह से पुल आधा टूट गया, जिसपे हम लोगों ने चंदा लगा करके बांस का जो है पुल हमने बना रखा। आधा बना हुआ बांस का और आधा इसे खड़ा हुआ है। कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है। बिजली पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि 8 घंटे अगर बत्ती है भी तो 1 घंटे के अंदर 4 बार टिपिंग होती है। इनके पुल पर गया था मैंने, जो ही मुझे होके आ रहा, मैं इसको प्रस्ताव में दे दिया हूँ भैया। प्रस्ताव दे दिया गया भाई, घबराइए नहीं। भाई बीजेपी के सांसद महोदय कहाँ रहते हैं भाई? आते हैं लोगों के बीच में? नहीं आते। 5 विधानसभाओं के अंदर अनवरत उनका समय निकाल कर उनका दौरा होता है, जनता के बीच में जाते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इन लोगों का तो खाली बतिये है, बात ही में लोग उलझा लेते हैं सबको, बात में फंसाए हुए हैं सब। लेकिन अब जनता को ये नहीं उलझा पाएंगे। अब इनका गया कहाँ? झूठे वादे नहीं चाहिए, वक्त अब आ गया है। अगर किसी ने जनता से झूठे वादे अगर किए हैं और अगर उसको पूरा करने का काम नहीं किया है तो अब उसके पास थोड़ा समय बचा है, जनता के बीच में जाए और उनसे जो वादे उसने किए हैं उसको पूरा करने का काम करे। नहीं तो इस बार जनता उस व्यक्ति को यानी उस नेता को बाहर का रास्ता दिखा देगी, फिर 5 साल वो टहलता ही नजर आएगा। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है 403 विधानसभाओं में आखिर जनता का मूड क्या है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री सबसे पहले। इसमें हम बहराइच में हैं और यहां पे कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर हम आपको जनता का मूड बताएंगे। पहले जनता के पास चलते हैं और फिर उनके प्रतिनिधियों के पास चलेंगे। वादे ये हुए थे कि यहाँ हर जगह लाइट व्यवस्था हो जाएगी, सड़कें कंप्लीट हो जाएंगी। आपके गांव में लाइट है कि नहीं? लाइट है, सड़कें नहीं है। हमारे यहाँ चिकित्सा सेवा सही नहीं है। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, उसका पास भी हुआ था लेकिन वो फिर बहराइच में पहुंच गया, जिससे चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। 2 सवाल। इनका कहना है कि आप गाड़ी से इनके घर नहीं जा सकते हैं, एक तो सवाल इनका ये है। दूसरा इनका कहना है कि भाई मेडिकल कॉलेज में राजनीति हो गई। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए आशीष शाह ने अथक प्रयास किया, बंगला चक में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि स्वीकृत करा दी, लेकिन केंद्र की सरकार ने एक अड़चन लगाकर उसमें कि ये 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर है, उसको रिजेक्ट कर दिया। अंतोगत्वा वो मेडिकल कॉलेज अब बहराइच में निर्माण होने जा रहा है। उसका 10 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत भूमि उपलब्ध कराना था। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो इसे 10 किलोमीटर की परिधि में भी उपलब्ध करा सकती थी। जानबूझ करके इन्होंने डिले करने की नीयत से इसको 10 किलोमीटर के बाहर बनाया और आज कह रहे हैं केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है। मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि हमारे माननीय मंत्री जी की बहराइच की भी विधानसभा उनकी है। अच्छा। तो ज्यादातर जो उनकी निगाह है वो बहराइच सिटी की सीट पे है, इसलिए वो ले जाके वहां बनवा दी। मैं करौंदा ग्राम सभा में रहता हूं सर। मेरा गांव फैलादा है और खंभा लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं रखा है, लोगों के पास बिल जा रहे हैं और ये बिल भी आ गए, बिना ट्रांसफार्मर के बिल आ गए। हाईकोर्ट से आदेश आया कि यहाँ पे जो है ये कोटा को यहाँ लाना चाहिए, तो उन्होंने उस कागज को ठुकरा के और जहाँ कोटा नहीं रखना चाहिए वाला जी वहाँ पे उसी को रख दिया। समाजवादी पेंशन योजना आपको नहीं मिला पेंशन? हमको नहीं मिला। हमारे वार्ड को किसी भी नागरिक को एक भी पेंशन नहीं मिली। कौन सा वार्ड बताया आपने? इंदिरा नगर वार्ड, ऋषिया नगर पंचायत। अब जो पात्र नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। एक आदमी तो होगा सर पात्र। नहीं है, हम आपको बता रहे हैं
कि जो पात्र है उनको ढूंढ ढूंढ कर दिया जा रहा है। पेंशन उन्हीं को मिलता है जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लीगली किसी को नहीं दिया जा रहा है। हर गांव सभा में आप सर्वे करवा लीजिए, जो समाजवादी पार्टी के टच में है उन्हीं को मिल रहा है, जो नहीं टच में है कुछ नहीं मिला। टच में है उन्हीं को मिल रहा है। समाजवादी पेंशन योजना जो उनके टच में उनके कार्यकर्ता हैं ज्यादातर उन्हीं को मिल रहा है, जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। आप लोग को मिला भाई पेंशन? नहीं मिला है? आपको नहीं मिला? तो हमको लोग कहाँ मिले? हमको बूढ़ बैल भी आपको मिल गया? हमका बुढ़ापा मिलता नहीं, हम ना जाएंगे। हमारा बुढ़ापा आ गया, हमें मिलता नहीं है कुछ। जो किसान लोग गन्ना ले जाने के लिए रोड नहीं है, अगर डल्लभ जाती है तो भैंसे जाती है, तो वो लोग इतनी परेशानी जाते हैं, हम लोगों को कोई विकल्प नहीं है कि जनता किस तरह जाएगी। मटेरा चौराहा से मटेरा सड़क की जो आप बताया कि 100 किलोमीटर सड़क बन रही है, मटेरा बाजार तक सड़क आदमी नहीं जा सकता। और दूसरी बात, मटेरा बाजार में जल भराव बहुत है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं कि रोड लाइट की व्यवस्था। प्याज सस्ता है, दाल सस्ती है, प्रसाद। आप लग रहा है बीजेपी पार्टी के आदमी है क्या? आप जाहिर से समझिए, बेचारे जो रसोइया हैं, औरतें हैं, वो दाल पकाने के लिए मजबूर है, कहती भैया आलू या इसी तरह काम चला लीजिए, और अपने बच्चों को सुला देती हैं। भाई देखिए, बड़ी गंभीर सवाल है। दाल तो बहुत महंगा है भाई, सच बात है ये। आप इस पे जवाब। दाल की आपूर्ति की जा रही है, दाल आ जाएगी, दाल सस्ती हो जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था आज सबसे निम्नतम स्तर पर है। नहीं सर, स्थानीय मुद्दे की बात हो रही है सर। आप जो है वो जरा चुपचाप रहिए और सुनिए। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा की स्थिति उत्तर बहराइच सबसे निम्नतम स्तर पर है। आज पूरे प्रदेश भर में नकल माफिया का बोलबाला है। जहाँ नकल नहीं होती है वहाँ पर केंद्र नहीं बनाए जाते। जिला विद्यालय निरीक्षक जो शिक्षा के लिए जिम्मेदार है, उसके ऊपर जो है वो गंभीरतम आरोप इनकी सरकार में लगे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ जांच प्रक्रिया शुरू हो गई, 3 दिन पहले आ चुका है। आप पता नहीं कैसे पढ़े क्या। मैं यहाँ खड़े हुए जितने लोग यहाँ दर्शक बन के, मूक दर्शक बन के खड़े देख रहे हैं तमाशा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर उनमें जरा से भी दम हो तो बोले कि हाँ 40 साल में कितना विकास माननीय मंत्री जी ने किया है। मेरा कहना है कि विकास वहीं किया गया है जहां से माननीय मंत्री जी को ज्यादा सपोर्ट मिला है, ज्यादा वोट मिला है। जहां से वोट नहीं मिला वहां कुछ नहीं किया गया है, सब खड्डा है, गोबर है, कुछ है। 15 लाख वाले में क्या जवाब है आप? 15 लाख कब आएगा? 15 लाख कब आएगा? जो काला धन है उसको तो अब सामने प्रदर्शित कर रहे हैं ना। है जितना भी काला धन है, काला धन किसका है? आज विकास सबसे बड़ी चीज हो गई है, और इतनी बड़ी चीज हो गई है कि मायावती ने मूर्ति और पार्कों को छोड़कर विकास की बात करना शुरू कर दिया है। हर आदमी बात तो विकास का कर रहा है, हर आदमी बात विकास का कर रहा है, लेकिन बीजेपी भी केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए अध्यक्ष बना रही है क्योंकि मौर्य वोट चाहिए। बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में यही है कि विकास के साथ साथ अगर जातिगत समीकरण गड़बड़ हो गया तो फिर तो जो भी पार्टी हो उसके लिए राह बहुत आसान नहीं होगी। कैमरामैन संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, मटेरा विधानसभा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। किस्सा कुर्सिका में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम बहराइच के नानपारा विधानसभा में हैं और यहां से कांग्रेस की विधायक माधुरी वर्मा हैं। कहा यह जा रहा है कि पीके की टीम आई हुई है और माधुरी वर्मा जी उन्हीं के सवालों का जवाब दे रही है, इसीलिए शायद यहां पे नहीं आ पाई हैं। उनके बहुत सारे दूसरे लोग आए हैं जो जनता के सवालों का जवाब देंगे कि माधुरी जी ने जो जनता से वायदे किए थे कितने पूरे हुए हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो आए हुए हैं और बीजेपी के लोग भी आए हुए हैं जो जनता के सवालों का जवाब देंगे। ये जो वादा किया गया था वो कितना पूरा हुआ, कितना पूरा नहीं हुआ? फिलहाल तो हमारे ग्राम पंचायत में वर्तमान विधायक द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। क्यों? पता नहीं क्यों, ये तो विधायक जी जाने। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कुछ, सरकार तो समाजवादी पार्टी की है जी, उनकी तरफ से किया गया है? उनकी तरफ से भी हमारे ग्राम पंचायत में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं किया गया। विधायक और सरकार दोनों से निराश हैं। भाई विधायिका जी तो पीके का जवाब दे रही हैं, ये बताइए इनका जवाब कौन देगा? नहीं, विधायक निधि से काम हुए हैं, आपके नल लगे हैं, सिसवारा में लगे हैं, अगल बगल के ग्रामों में जो उनके नल, जो उनके कोटे से। बगल के गांव सिसवारा से आप पानी ले लीजिए, आपके गांव में तो नहीं लगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के एक कोने में, आप यहाँ आइए, इसी नानपारा की बात करिए। नानपारा में यहाँ पे आपने क्या? पारा विधानसभा में जो विधायक निधि आती होगी उसका हिसाब कांग्रेस की विधायक देंगी, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं वो एक एक गांव में चलाई गई हैं। 4था साल लग गया, हमको राशन नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा है? हाँ। किसकी वजह से नहीं मिल रहा है? ये सरकार की देन है, जो भ्रष्टाचार है
और जो गुंडागर्दी मचाए हुए हैं एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये देखिए बराबर ये 2000 टन रिफाइंड आया है वो गायब हो गया है, यहाँ 12 से आया है, ये सब हजम हुआ है। और जितना वजीफा का रुपया आया है वो 12 में आया है, वो सब वजीफा का रुपया हजम हो गया है। जितने भी राशन कार्ड बीपीएल के अंत्योदय के राशन कार्ड थे वो सारा का सारा गल्ला अंत्योदय के माध्यम से बीपीएल के माध्यम बंटवाया जा रहा है। हमारा मुद्दा केवल विकास का है, ठीक है। मंदिर जो है हमारे इस भारतवर्ष की जनता चाह रही है मंदिर बनेगी, अवश्य बनेगी, लेकिन समय आने पे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, 2014 में और 7 में बाढ़ आई थी, मेरा गांव 2 हिस्सों में कट गया। दुर्भाग्य की बात है, ना शासन की ओर से ना विधायक जी की ओर से कोई भी कार्य नहीं कराया गया। यहाँ का विधायक निष्क्रिय है, जो अपनी विकास की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री रख नहीं पाते हैं, वो जाके विधानसभा में अपनी बात कह नहीं पाते। आपका कहना है कि पहले विधायक हराओ, योजना ले जाओ, योजना ले। आज गरीब मजदूर जो यहाँ पे यार बेरोजगार है, यहाँ पे कोई व्यवसाय न कोई फैक्ट्री है। एक आदमी ने टांगोली मार दिया था, आपस में विवाद हो गया। हाँ, आपस में विवाद है। नानपारा थाने में रिपोर्ट हुई है। उसके बाद जो वहाँ से कागज गया, अभी तक 4 दिन से अभी उनसे यार खराब है, अभी तक इनका एनसीआर रिपोर्ट नहीं मिल पाई प्रिंटर से। 4 दिन से बराबर दौड़ रहे हैं और एनसीआर की रिपोर्ट नहीं, कहीं कहते हैं प्रिंटर खराब है, कहीं कुछ खराब है। अरे सर, क्या नेता से संपर्क करके तब थाने में जाएंगे? आम आदमी थाने नहीं जा सकता है। 10 साल सरकार रही, वोट कहाँ बना? 10 साल सरकार रही सर, भाजपा नहीं भाजपा सरकार आती है, ना कांग्रेस ने किया था, मायावती ने किया था। ये तो जनता बताएगी कि 2017 में किसने विकास किया है, क्योंकि असली ताकत तो उसी के पास है और चाबी भी उसी के पास है। जिसको जनता का समर्थन मिलेगा वही बनेगा नेता। अब हम चलेंगे अगले विधानसभा में और ऐसे ही जनता से सवाल पूछेंगे और जनता के प्रतिनिधि जो ये दावा करते हैं कि सिर्फ हम ही ने काम किया है, उनसे जवाब लेंगे। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, नानपारा विधानसभा, बहराइच, उत्तर प्रदेश।